नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड के सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गढ़वा में आकाशीय बिजली से 2 की मौत, 3 घायल। झारखंड के सभी जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और इसी तरह 18 और 19 जुलाई को भी कुछ हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर गढ़वा के राजहरा गाँव में दोपहर ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य खाद्य निगम के साक्षी बर्मा माइंस, पारडी एवं जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित गोदाम का निरीक्षण किया। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने पारडी गोदाम में 3200 बोरा अनाज खराब पाया है। बर्मा माइंस गोदाम में 24 क्विंटल दाल और 3 क्विंटल चीनी स्टॉक रजिस्टर से कम पाई गई। इस पर मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दे दिया है। और मंत्री बन्ना गुप्ता 2:30 बजे साक्षी स्थित गोदाम पहुंचे तो पाया कि गोदाम बंद है। और गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक एजीएम काली पदो पाल अपने परिजन के श्राद्ध क्रम के लिए अवकाश पर थे। मंत्री ने उपस्थित कर्मचारी को गोदाम खोलने को कहा तो बताया गया कि गोदाम की चाबी एजीएम के पास ही रहती है। और मंत्री ने काली पदो पाल को फोन कर गोदाम आने को कहा। एजीएम के इंतजार में मंत्री ने गोदाम के समीप स्थित दाल भात केंद्र पर भोजन किया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जदयू के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी सरयू राय। बता दें कि विधायक सरयू राय की पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और यह सहमति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विधायक सरयू राय की वार्ता में बन चुकी है। सरयू राय पटना गए थे और फोन पर बताया कि नीतीश कुमार के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में संभावित भूमिका के बारे में चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है और जल्द इस मामले में जदयू केंद्रीय नेतृत्व के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर शेष चुनावी औपचारिकताओं पर बैठक की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हेमंत सरकार ने तोड़ा है राज्य के लोगों का विश्वास। सुदेश महतो का बड़ा बयान। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यवासियों का विश्वास तोड़ा है, जनादेश के साथ धोखाधड़ी की है। सरकार पर विश्वास करने का समय अब खत्म हो गया और यह समय इनकी वादा खिलाफी का जवाब देने का है। धोखा खाने के बाद नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, वो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। सुरेश महतो ने पूछा कि सरकार ने रोजगार मेला लगाकर जिन युवाओं को नौकरी दी है वो युवा अब कहाँ हैं और इसका हिसाब सरकार को देना चाहिए। नियोजन नीति को लेकर झारखंड युवा चले गए हैं। और पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार आजसू पार्टी में शामिल हुए। राजीव कुमार का पार्टी में स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि इन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी बेहतर काम किए हैं। अगली खबर, बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर किया हमला। कहा कि संविधान की हत्यारी कांग्रेस के साथ सत्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही गलबहियां। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ सिर्फ सत्ता सुख के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गलबहियां कर रहा। कांग्रेस ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की थी, क्योंकि उस दिन आपातकाल लगा था और देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इमरजेंसी की तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने पर इतनी मिर्ची लग रही है को बौखला गई है। और जारी बयान में प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यह भूल गया है कि शिबू सोरेन इसी इमरजेंसी के दौर में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जंगलों में छिपकर आंदोलन किया करते थे और बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा कानून के अंतर्गत लाखों राजनीतिक, बुद्धिजीवी और पत्रकारों को वर्षों तक जेल में बंद रखा गया। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रतिदिन आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही भाजपा अब 25 जून को देश के धर्म ग्रंथ संविधान का हत्या दिवस मनाएगी। पहले भाजपा ने संविधान बदलने का नारा दिया, फिर लोकसभा चुनाव में 400 पार का, इसके बाद 303 से गिरकर भाजपा 240 पर आ टिकी। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। साथ ही कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। नागरिक अधिकार निलंबित किए गए थे, लेकिन वह संविधान से इतर फैसला नहीं था। यह अलग बात है कि वह कालखंड देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय जरूर था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि केंद्र सरकार को अविलंब इस अधिसूचना को रद्द कर देना चाहिए। अगली खबर, राज्य में 107 फैक्ट्रियों पर लगा ताला, बिजली लाइसेंस लेना सबसे मुश्किल।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से एचईसी को राज्य सरकार को सौंपने की मांग उठाई। इससे एचईसी के कामगारों में खुशी है, लेकिन झारखंड के बड़े उद्यमियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी स्पष्ट नहीं होने से राज्य की छोटी मंझोली इंडस्ट्री संकट में है। राजधानी रांची में इंडस्ट्रियल एरिया की रौनक गायब होती जा रही और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के वर्ष 2024 के आंकड़े के मुताबिक रांची के इंडस्ट्रियल एरिया में 107 फैक्ट्रियों पर ताला लग चुका है। सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र तुपुदाना में कुल 312 में से 186 उद्योग ही कार्य कर रहे और 72 अब तक बंद हो चुके हैं। स्पष्ट पॉलिसी नहीं होने, पर्याप्त बिजली नहीं मिलने, लाइसेंस लेने की जटिल प्रक्रिया और सिंगल विंडो सिस्टम की खामियों की वजह से उद्यमी अपना पैर खींच रहे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 साल तक नगर निकाय चुनाव न करवाना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। झारखंड सरकार के अनुचित काम करने पर केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो सरकार कहती है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे में 4 साल तक नगर निकाय चुनाव नहीं करवाए जाना लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। इतने दिनों तक शहर के लोगों को उनका प्रतिनिधि नहीं देना लोकतंत्र की हत्या के समान है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जनजातीय समाज की समस्या पर भाजपा विरोधी राजनीतिक दल भी चुप रहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के राज्य में क्या दुष्परिणाम हो रहे, ये बताने के लिए उन्होंने 4 साल पुरानी एक खबर भी साझा की। बता दें कि तब घाटशिला के स्कूल के बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान याद करने का होमवर्क दिया गया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल का कहना है कि झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने की साजिश चरम पर है। सोशल मीडिया पर इस खबर में तब छपी खबर की तस्वीर शेयर की गई। साथ ही लिखा कि एलकेजी और यूकेजी कक्षा के बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान का राष्ट्रगान रटवाकर नन्ही उम्र में ही ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अगली खबर, गिरिडीह की काराधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में साहू गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने अमन साहू गैंग के जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर केंद्रीय कारा गिरिडीह की काराधीक्षक हिमानी प्रिया को इंटरनेट एवं व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अपराधियों ने उन्हें जान से मारने एवं उनके देवघर में रह रहे परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी और इस मामले में गिरिडीह मुफस्सिल थाने में 5 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस केस में एटीएस ने छानबीन के बाद 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड से राजस्थान लेकर जाया जा रहा 40 क्विंटल से अधिक डोडा रांची से की गई जब्त। कंटेनर ड्राइवर से पूछताछ शुरू। बता दें कि नशे पर नकेल की दिशा में रांची पुलिस को फिर से सफलता मिली। नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने झारखंड के सरायकेला खरसावा से राजस्थान ले जाया जा रहा 40 क्विंटल से अधिक डोडा लदा कंटेनर जब्त किया है। ड्राइवर को अरेस्ट में लेकर पूछताछ की जा रही है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रांची की पुलिस लगातार अभियान चला रही है और छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना पर डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में नामकुम पुलिस ने जामचुआ से प्रतिबंधित डोडा लदा कंटेनर जब्त किया है। अगली खबर, देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में। कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का काम शुरू। बता दें कि कीचड़ से मुक्त करने के लिए इस वर्ष कांवरिया पथ पर दुम्मा से खिजुरिया तक कई जगह गड्ढों को भरकर समतल किया गया है। कांवरिया पथ पर दुम्मा से खिजुरिया के बीच गंगा का बालू बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है और चापाकलों का हेड भी लगाया जा रहा। पथ निर्माण विभाग ने 1 सप्ताह के अंदर पूरे कांवरिया पथ गंगा का बालू बिछाने का निर्देश दिया है और कांवरिया पथ पर शौचालय की मरम्मत एवं रंग रोगन कार्य भी अंतिम चरण में है। अगली खबर, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में बदलाव नहीं होने से बदला समीकरण। जोसा से नहीं तो यहाँ मिलेगा अवसर। बता दें कि रांची जेई मेंस और जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। इस वर्ष जोसा ने 6 की जगह 5 चरणों में ही काउंसलिंग करवाने का निर्णय किया था। 4 चरणों में काउंसलिंग कर सीटों का आवंटन कर दिया गया है और 5वें चरण की प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी हो जाएगी। जोसा के बाद NIT प्लस सिस्टम के लिए स्पेशल राउंड सील सैब काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 चरणों में 17 से 26 जुलाई के बीच होगी और इस वर्ष 5 चरणों में जोसा काउंसलिंग होने का असर 2 चरणों के बाद देखने को मिला है। अगली खबर की बात करें तो जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 40 योजनाओं का किया शिलान्यास। बोले जारी रहेगा विकास कार्य। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने 40 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की कुल प्राकलित राशि 5 करोड़ 81 लाख रुपए है।
जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली 40 योजनाएं नगर विकास एवं आवास की विभाग द्वारा अमृत 20 की निधि से विभिन्न योजनाएं शामिल है। अगली खबर, रांची जिला प्रशासन ने अखाड़ों को मुहर्रम का जुलूस निर्धारित रूट पर और समय से निकालने का निर्देश दिया। वहीं विधि व्यवस्था में सहयोग करने को भी कहा गया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने करबला चौक, कोनका रोड, सेंट्रल स्ट्रीट, हिंदपीढ़ी, धोताल अखाड़ा, लेक रोड, शिवाजी चौक, लीलू अली अखाड़ा एवं डोरंडा यूनिट चौक का निरीक्षण करने के बाद उक्त आदेश दिया है। और इधर करबला से धोताल अखाड़ा और शिवाजी चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक के जुलूस रूट का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने अखाड़ों से विधि व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 14 जुलाई को कई नेताओं का झारखंड दौरा। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 14 जुलाई को भाजपा के कई नेताओं का झारखंड दौरा है और भाजपा संगठन प्रभारी, विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी 14 से 17 जुलाई के बीच झारखंड प्रवास पर रहेंगे। सभी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान और विधानसभा क्षेत्र विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम लगातार जारी है। अभी कार्यकर्ता सम्मान और विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर गढ़वा जिला इकाई के तत्वाधान में वादा निभाओ अस्थायी करो मुहिम के तहत 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री को उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले संविदा, संवाद और रात्रि चौपाल के माध्यम से सभी संविदा कर्मी को अस्थायी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 4.5 वर्ष बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसी को लेकर पूरे राज्य में मनरेगा कर्मी ने 1 दिवसीय धरना दिया है। साथ ही मनरेगा कर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय रहते उनसे वार्ता नहीं करती है तो 18 जुलाई से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप 1,72,000 करोड़ बढ़ा। टीसीएस को सबसे ज्यादा फायदा। बता दें कि सेंसेक्स की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,72,000 करोड़ का वृद्धि किया गया है और पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 522 अंक या फिर 0.65% के लाभ में रहा।